कराची में तूफ़ानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। बल्दिया मवाज गोट, मच्छर कॉलोनी, कायदाबाद, खारादर में दीवारें और छतें गिरने के वाक़यात। 92 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तूफ़ानी हवाओं ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। आई चुंदरीगढ़ रोड समेत कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड्स गिर गए, सोलर प्लेट्स उड़ गईं। हमेशा की तरह बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 800 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप, शहर का बेशतर हिस्सा अंधेरे में डूब गया। कराची में बादल बरसते ही नाले उबल पड़े, सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। शहरी मुश्किलात से दो चार धक्के लगाते रहे। ईद की शॉपिंग पर जाने वालों को परेशानी। मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इमदादी कामों का जायजा। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया है। इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में मुतहर्रिक हैं। बारिश के मुतवक्के स्पेल की वजह से एमरजेंसी लगा दी। वज़ीर आला सिंध की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। सेहूनी तैयारों की पहली बार शिमाली ईरान पर बमबारी। ईरान का भी जवाबी वार। इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव और यरूशलेम में आग भड़क उठी। 2 इसराइली हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी मुसलसल निशाने पर। सऊदी अरब में ड्रोन मलबा गिरने से 4 ज़ख्मी। कतर का ईरानी हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल। 2 ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक फैसला ईरान के बार बार हमलों के बाइस किया गया। रियाज में तुर्क वजीर खारजा की नायब वजीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। सिफारती ताउन बढ़ाने पर जोर। ईरानी वजीर खारजा का भी पाकिस्तान, तुर्की और मिस्री हम मनसब से रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। ईरान का इसराइल पर एक और तगड़ा वार। क्लस्टर मिसाइल दाग दिए, 1 हलाक, 5 इसराइली जख्मी। तल अवीव में इमारत मुनहदिम, मुतअद्दिद मलबे तले दब गए। मगरबी किनारे में मिसाइल का मलबा गिर जाने से 4 फ़लस्तीनी ख़वातीन जाँ बहक। अमरीकी सदर का ईरानी तवानाई तनसीबात पर मजीद हमले न करने की हिदायत। कतर का ईरानी हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल। 2 ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान ने दोस्तों की बात मान ली। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिलहक आर्जी तौर पर रोक दिया। फैसला ईद उल फितर के एहतराम में किया गया। वफाकी हुकूमत की तस्दीक। वजीर इत्तलात अतात आडर ने कहा, सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन रोका गया। 23 मार्च की शब तक जंग बंदी रहेगी। सऊदी अरब और कतर का आर्जी जंग बंदी का खैर मकदम। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार। सिफारती इकदाम जारी रखने का अज़्म। अब तक की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 707 हो गई। 938 जख्मी। अतात आडर के मुताबिक दुश्मन की 255 पोस्टें तबाह। 44 पर कब्जा कर लिया गया। 237 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोप खाने मलिया मेट। पाक फजाइया ने अफगान तालिबान रजीम के 81 ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, दहशतगर्दों से लड़ रहा है। दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों को भारत फंडिंग कर रहा है। खारजी नूर वली, बशीर ज़ेब, गुल बहादुर अफगानिस्तान में मौजूद हैं। सरकारी इमारतों में दहशतगर्द छुपे हैं। अफगान तालिबान ने जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो इंडिया ने फराहम किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इंटरव्यू। कहा, 16 मार्च के शब काबुल में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हदफ गोला बारूद का डिपो था। हमारी अफगान कौम के साथ कोई लड़ाई नहीं। हमलों में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। अफगान तालिबान नशे के आदी अफराद को खुदकुश हमलों में इस्तेमाल करते हैं। पोस्टों पर हमले करने वाले सादा लिबास में होते हैं। अफगान रजीम दहशतगर्दों को हवाले करे तो बात होगी। इनके लिए कालादम TTP अहम है या पाकिस्तान? अली लारेजानी का आहों और सिस्कियों में सफर आखरत। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा। उदास चेहरों पर आंसुओं की झड़ी। हजारों अफराद ने महबूब रहनुमा को अलविदा कहा। जालिमाना हमलों के खदशे के बावजूद ईरानियों का हौसला और अज़म बुलंद। शुरका के हाथों में ईरान के झंडे, अल्लाहु अकबर के नारे। बसीज फोर्स के सरबराह गुलाम रजा सुलेमानी, अली बातिनी और दीगर शहदा की भी नमाज जनाजा अदा। दुश्मन को कीमत चुकानी पड़ेगी। अली लारीजानी के खून का बदला लिया जाएगा। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ताज़ियती बयान।
ईरान के दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले, इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए, तल अबीब और यरूशलेम में आग भड़क उठी, 2 इसराइली हलाक, 100 से जायद जख्मी, कई गाड़ियां तबाह हो गईं, इमारतों को नुकसान, ट्रेन स्टेशन मुतासिर, 24 घंटे में मजीद 192 इसराइली जख्मी, बिन गौरियान एयरपोर्ट पर 3 तैयारों को नुकसान, खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी मुसलसल निशाने पर, सऊदी अरब का रियाज में 2 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स तबाह करने का दावा, 2 शहरों में हंगामी अलर्ट जारी, लोगों को मोहतात रहने की हिदायत, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी ड्रोन हमले। अमेरिका और इसराइल की ईरान को मुआशी तौर पर तबाह करने की कोशिशें, बुश शहर में फारिस गैस फील्ड पर हमले, कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया, सूबे लरिस्तान में भी बमबारी, 12 शहरी शहीद, 56 जख्मी, इस्फहान, अराक और दीगर मकामात पर भी वहशाना कार्रवाई, कई इमारतों को नुकसान, खित्ते में मौजूद दुश्मन की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाएंगे, ईरानी फौज का ऐलान, कहा गैस फील्ड पर हमले के जवाब में टारगेट करेंगे, सऊदिया, कतर और अमारात में तेल तंसीबात के करीब रहने वालों को इलाका फौरी तौर पर खाली करने की वार्निंग, कतर की ऑयल फील्ड रास लिफान पर हमला, आग भड़क उठी। आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करने वाले ममालिक उसकी सिक्योरिटी खुद संभालें, ईरान के बाकी मांदा निज़ाम को भी मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, अमरीकी सदर का दौरा चीन भी मनसूख, नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, व्हाइट हाउस की तस्दीक। अगर ईरान को ना रोका तो वो उसके मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, CIA डायरेक्टर की अमेरिकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी को ब्रीफिंग, कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका की सलामती के लिए था, सेनेटर्स के सख्त सवालात, अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने खबरदार किया, चीन, शिमाली कोरिया और रूस अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल तैयार कर रहा है। खित्ते में अमन की कोशिशें, रियाज में अरब और इस्लामी वज़राए खारजा का हंगामी इजलास, कुछ देर बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और मुमकिना सिफारती हल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म का अमीर कुवैत से राबता, हमलों की शदीद मजम्मत, अमवात पर अफसोस का इजहार, इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करने पर जोर, ब्रदर मुल्क के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, शहबाज शरीफ और ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक का भी राबता, खित्ते की कशीदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, मार्केट मुस्तहकम नहीं हो रही, हमारे पास तेल के ज़खायर मौजूद हैं, फुजैरा और यांगून से क्रूड ऑयल की सप्लाई आ रही है, हमने मुतबादिल इंतजामात रखे हुए हैं ताकि मुश्किलात ना आएँ। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा जुमे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी होगी। IMF का डू मोर $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए पाकिस्तान पर मज़ीद शराइत आयद, टैक्स चोरी रोकने के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ कराने की हिदायत, डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम पर अमल दरामद तेज करने का मुतालबा, FBR के टैक्स अहदाफ पूरे ना होने पर तशवीश का इजहार, सिर्फ वादे करने की बजाय अमली नताइज दिखाने पर जोर। मैं ज़िले खुलदार की तहसील ज़ेरी की गांव चश्मा की रहायशी हूँ। गुज़िश्ता साल जुलाई में मेरा रब्ता तहरीक तालिबान के कमांडर इब्राहिम उर्फ़ काजी मामा से हुआ। कमांडर इब्राहिम तंजीम के बारे में बातों से मुतासिर होकर मैं खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। कमांडर दिलजान ने मुझसे मुलाकात करके मुझे अपने साथ कैंप लेकर जाना था और खुदकुश मिशन के लिए टारगेट का बताना था, लेकिन खुददार पहुंचने पर मुझे गिरफ्तार कर लिया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, खातून को खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा नाकाम, कालादम BLA की खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार, खुददार से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साल की लाइबा मीडिया के सामने पेश, इंकशाफ किया कि उसे तरबियत के लिए BYC रहनुमा डॉक्टर सबिया बलोच से मिलना था। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया, सूबे को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। ईद पर बानी पी जाएगी, बच्चों से बात कराई जाएगी। अतात आर्डर के मुताबिक कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने के लिए वीजा दरकार नहीं, नाइकॉब कार्ड पर पाकिस्तान आए, खुश आमदीद कहेंगे। बानी पी जाएगा अडयाला जेल में तिबी मुआयना।
ईद करीब आते ही तैयारियों पर जोर, हर तरफ शॉपिंग का शोर। बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर, खवातीन बच्चे खरीदारी में मसरूफ। नित नए फैशन पर जोर, ईद पर कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड खवातीन की अव्वलीन पसंद। कीमत निस्बतन ज्यादा होने के बावजूद मांग में मुसलसल इजाफा, मेहंदी के स्टॉल्स पर भी रश। पाकिस्तान में ईद उल फितर जुम्मे को होगी या हफ्ते को? मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत मरकजी रुवत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मुल्क भर से शहादतें इकट्ठी की जाएंगी। स्पार्को की ईद उल फितर 21 मार्च हफ्ते को होने की पेशगोई। सऊदी अरब में शब्बाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुमे को होगी। यूएई, तुर्की, कतर, बहरीन, कुवैत में भी ईद 20 मार्च को होगी। लबनान, यमन, फलस्तीन और इराक में ईद जुमे को होगी। यूएई में खुले मैदानों में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी। बनो समा की आवाज सीजन 15 2026 इज हाफिज मोहम्मद अली रजा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो जिनको मिलते हैं समा टेलीविजन की जानिब से 3 लाख रुपए का कैश प्राइज। आ जाइए। हाफिज अली रजा ने बनो समा की आवाज सीजन 15 का टाइटल जीत लिया। 3 लाख रुपए कैश प्राइज से नवाजा गया। मोटरसाइकिल का भी तोहफा। अली जैन आसिफ की दूसरी पोजीशन, 2 लाख इनाम मिला। गुलाम मुस्तफा तीसरे नंबर पर रहे। और मशरिक़ वस्ता की खराब सूरत हाल, PSL इंतजामिया का गैर मुल्की खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाने के लिए बैकअप प्लान तैयार। मुख्तलिफ एयरलाइंस में बुकिंग करा ली। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और लबुशेन की शिरकत की यकीन दहानी। PSL का तराना आतिफ असलम, आइमा बेग और साबरी सिस्टर्स गाएंगी।